हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा अपना कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे इस क्लास के थ्रू कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने व कब किया, और टाइप ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है कंप्यूटर की, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी होती है। तो उन सब के बारे में इस क्लास के अंदर अपन जानेंगे। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो यूजर के द्वारा दिए गए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या इनपुट होते हैं उनको क्या करेगा, ये इनपुट के रूप में लेगा। ठीक है, जो यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिनको हम इनपुट बोलते हैं, तो उनको क्या करेगा, वो इनपुट के रूप में लेगा। देन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और उसका हमें क्या करेगा, परिणाम देगा। अपन कुछ भी इनपुट कर देंगे 2+2, ठीक है। अगर हम एडिशन करना चाहते हैं तो आउटपुट के रूप में हमें क्या देगा, मॉनिटर स्क्रीन पे ऊपर 4 देगा। तो डायग्राम के थ्रू भी अपन समझ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। जैसे डायग्राम के थ्रू अपन हेलो टाइप किया कीबोर्ड से, ठीक है, तो ये प्रोसेस होके क्या करेगा, हमें मॉनिटर पे दिखा देगा हेलो। तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग क्या होती है, ये कंप्यूटर क्या होता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से होती है और जिसका मतलब होता है, यानी कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना होता है। अब बात करें कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब फुल फॉर्म की बात करें तो C4 होता है कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग होता है, M फॉर मशीन होता है, P फॉर परपजली होता है, और U फॉर होता है यूज्ड, और T फॉर होता है टेक्नोलॉजिकल, और E फॉर होता है एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्पजली, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, रिसर्च। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता है स्पीड। तो स्पीड की बात करें कि कंप्यूटर किसी भी काम को क्या करेगा, बहुत जल्दी करता है, फास्ट करता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजरमेंट की जाती है, तो की जाती है गीगाहर्ट्ज में। किस में की जाती है, गीगाहर्ट्ज के अंदर कंप्यूटर की स्पीड जो मेजरमेंट की जाती है, जो प्रोसेसर को क्या, क्लॉक स्पीड को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रोसेसर की क्या दर्शाएगा, क्लॉक स्पीड को दर्शाता है। तो कंप्यूटर किसी भी काम को क्या करेगा, बहुत जल्दी करता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की कि एक्यूरेसी यानी शुद्धता। कंप्यूटर किसी भी काम को बिना गलती के करता है। कंप्यूटर कोई भी काम करेगा वो बिना गलती, बिना एरर के साथ में करेगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी यानी निरंतरता। कंप्यूटर किसी भी काम को लगातार बिना रुके करता है। कंप्यूटर कोई भी काम करेगा उसमें कंटिन्यूटी होगी, बिना रुके हुए काम करेगा। नेक्स्ट विशेषता है स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेसी, जिसको बोलते हैं गोपनीयता। कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को पासवर्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सुरक्षित स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है ऑटोमेशन यानी स्वचालित। कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करके बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के निरंतर कार्य करता रहता है, यानी इसमें बिना मानव के हस्तक्षेप के भी कार्य कर सकता है। ये भी एक विशेषता है कंप्यूटर की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था। तो किसने किया था, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया, जिसका नाम मैकेनिकल कंप्यूटर था। इन्होंने नाम रखा मैकेनिकल कंप्यूटर, जो दुनिया का पहला कंप्यूटर था और 1822 के अंदर इन्होंने बनाया। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर कंप्यूटर का फादर कहा गया, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा गया, चार्ल्स बेबेज को। और भारत का फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, विजय पांडुरंग को। याद रखना, विजय पांडुरंग है, उनको भारत का फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट
है इसके अंदर कि चार्ल्स बेबेज है, उन्होंने साल 1837 में पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर भी बनाया था, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा, जो 1837 में बनाया। और इस कंप्यूटर का प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। जो एनालिटिकल इंजन बनाया था 1837 में, इसका यूज किस लिए किया गया या किसके प्रयोग के लिए बनाया गया? कैलकुलेशन के यूज के लिए बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्यूटर के भाग की, यानी कंप्यूटर के पार्ट्स की। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। तो दो भाग होते हैं कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो बात करते हैं हार्डवेयर की, तो कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट जो दिखाई देते हैं, जो हम देख सकते हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं। अगर चीज़ों को लॉजिकली समझोगे, आप रटोगे नहीं, तो चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। जैसे मनुष्य है, इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको आप एक हार्डवेयर समझ सकते हैं। और इंसान के अंदर जो आत्मा होती है, उसको आप सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को कोरिलेट करके अपन समझ सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट जो हमें दिखाई देते हैं, मनुष्य की जो बॉडी होती है, जो आँख, कान, नाक, ठीक है, इनको हम छू सकते हैं। तो क्या है? एक तरह से हार्डवेयर है। आत्मा होती है, उसको हम न तो छू सकते हैं न देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? एक तरह से सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। स्पीकर है, ये हार्डवेयर है। मॉनिटर भी हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड और माउस भी। तो ये क्या हो गए? हार्डवेयर हो गए, जिन्हें हम देख में छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के समस्त प्रोग्राम, जिनके द्वारा कंप्यूटर को क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, जिन्हें हम न स्पर्श कर सकते और नहीं देख सकते। जो मनुष्य के अंदर जो आत्मा होती है, उसकी तरह एक सॉफ्टवेयर की तरह अपन इसको मान सकते हैं, उदाहरण के तौर पे। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या करता है? ये सिस्टम को भी मैनेज करता है और एप्लीकेशन को भी मैनेज करता है, इन दोनों को मैनेज करेगा। अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज है, मैक है, ठीक है, लाइनेक्स है, फेडोरा है, तो ये क्या हो गए? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके मोबाइल के अंदर ऐप होते हैं, जिसको यूजर यूज करता है। जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है और फोटोशॉप है और VLC मीडिया प्लेयर। ये क्या हो गई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गई। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रकार, यानी टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट सिग्नल रूप में होता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट किसके रूप में होता है? सिग्नल के रूप में होता है। इसका उपयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। तो ये उदाहरण है, वॉल क्लॉक देख सकते हो, ये क्या सिग्नल के रूप में है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? इनका इनपुट आउटपुट किसके रूप में होता है? सिग्नल के रूप में, ठीक है। तो क्लॉक, स्पीडोमीटर और थर्मामीटर, ये इसके उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर के। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे आधारित होता है। इनका उपयोग अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकतर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्मार्ट वॉच है, लैपटॉप है और डेस्कटॉप, ये क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। 8:16 इसमें टाइम दिखा रहा है, ये डिजिट के रूप में, ठीक है। ये क्या हो गया? डिजिटल कंप्यूटर। और एक होता है सिग्नल के रूप में, तो इसमें क्या है? ये एनालॉग है। अब कंपैरिजन करते हैं डिजिटल और एनालॉग में क्या अंतर है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, इन दोनों में अगर अंतर की बात की जाए तो एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू अपन इस घड़ी है, जो एनालॉग घड़ी है, इसके द्वारा समझ सकते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो अपन डिजिटल घड़ी के रूप में समझ सकते हैं। इधर डिजिटल थर्मामीटर है और इधर एनालॉग थर्मामीटर है। तो ये अंतर होता है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में, जो डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है
कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जिसके अंदर पहला है माइक्रो, दूसरा है मिनी, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो इन सब के बारे में अपन इस क्लास में जानेंगे। कि सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम बैग में भी रख के कहीं भी यूज कर सकते हैं। सीपीयू, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का जो माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, इसके अंदर क्या माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। ये सिंगल यूजर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, ये सिंगल यूजर होता है। घरों में छोटे व्यवसाय पर्सनल कार्य के लिए यूज किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर। जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट, ये इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर थोड़े बड़े होते हैं, किससे? माइक्रो कंप्यूटर से। कार्य क्षमता अधिक होती है इनकी। बड़ी कंपनियों में सरकारी ऑफिस में इनका यूज होता है। मल्टी यूजर यानी एक से अधिक यूजर इसको यूज कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर को। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो IBM का AS400A कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी बड़े होते हैं ये किससे? माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से। कार्य क्षमता अधिक होती है इनकी। बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में डेटाबेस रखने के लिए इनका यूज किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। और हजारों लाखों यूजर इनको एक साथ यूज कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर होता है आकार में बड़ा होता है, एक रूम की तरह बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही तेज और इंजीनियरिंग व वैज्ञानिक अनुसंधान यानी इंजीनियरिंग जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहां पे इनका यूज किया जाता है। सबसे तेज और सबसे महंगे होते हैं ये सुपर कंप्यूटर। तो उदाहरण के रूप में कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1 था और भारत का परम 8000। तो ये सुपर कंप्यूटर थे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर की। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल के बारे में अपन देखे थे। अब बात करते हैं थर्ड नंबर का है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर को डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर को मिलाकर बनाया जाता है। यानी अपन समझ सकते हैं कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं किसमें? हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। तो ये एनालॉग के रूप में, ठीक है, और डिजिट के रूप में। तो ये पूरा एग्जाम्पल के थ्रू जो मशीन होती है, हार्ट बीट वाली मशीन होती है जो हॉस्पिटल के अंदर लगी होती है, आपने देखा होगा। तो ये अपन समझ सकते हैं इसके थ्रू हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है कंप्यूटर के अंदर। इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर के वे डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्या होता है इनपुट डिवाइस? कंप्यूटर के द्वारा यूजर के द्वारा जो इनपुट या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो डिवाइस से क्या कहलाएगी? इनपुट डिवाइस। तो किसके माध्यम से दे सकते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक, इनके माध्यम से अपन क्या इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। कौन कौन सी होती है? कंप्यूटर के वे डिवाइस जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए इनपुट का परिणाम या रिजल्ट देते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। यूजर के द्वारा जो इनपुट डिवाइस के थ्रू जो इनपुट दिया जाता है और जो आउटपुट हमें शो होता है मॉनिटर पे, वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा, जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो मॉनिटर पे हमें आउटपुट मिलता है। एक स्पीकर जो अपन बोलते हैं, ठीक है, तो हमें सुनेगा। एक प्रिंटर होता है, एक प्रोजेक्टर होता है आदि। तो ये क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपन बात करते हैं अब कंप्यूटर की जनरेशन की। कितनी जनरेशन होती है कंप्यूटर की? और 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर की। तो पहली जनरेशन के बारे में बात करते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1946 और 1959 के बीच बनाया गया था। RBSC बुक्स हैं जो राजस्थान बोर्ड के अंदर हिंदी मीडियम में चलती है। अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इनका समय काल है 1945 से। ठीक है, 1945 से लेके 1955 के बीच में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो ये डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो कि ये वैक्यूम ट्यूब होती है जो फर्स्ट पीढ़ी की जनरेशन के अंदर यूज किए गए थे। क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी के अंदर क्या यूज किया गया था? तो किया गया था वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था फर्स्ट जनरेशन में।
एक कंप्यूटर को बनाने में हजारों वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, इसलिए यह कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि इसका ध्यान रखने के लिए एक कमरे की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो ये बड़े बड़े कमरों में रखे जाते थे। ठीक है, तो एक हजारों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है दूसरी पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1956 से 1963 के बीच में बनाया गया था। ये समय काल है सेकंड जनरेशन का। और इस जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर यूज किया गया। और वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते थे क्या? ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब तो कमरों के अंदर यूज की जाती, बड़े बड़े कमरों के अंदर इतने बड़े होते थे साइज के अंदर, जबकि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से क्या छोटा होता था। नेक्स्ट है जिसकी वजह से यह कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर का साइज भी छोटा होता गया और कम जगह में आसानी से रखे जाते थे। तो ये सेकंड जनरेशन के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन में कंप्यूटर को लगभग 1964 से 1971 के बीच में बनाया गया। इस कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का यूज किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म होती है और इस सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। ठीक है, जिसकी वजह से कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे, सस्ते और अधिक तेज थे और इन पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता भी अधिक थी कंपैरिजन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1970 से 1985 के बीच में बनाया गया था। इन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। VLSI का भी यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन के अंदर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट है इस कंप्यूटर की साइज छोटी होने के बावजूद भी इस कंप्यूटर की स्पीड और क्षमता दोनों ही बढ़ गई थी। यह हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ को भी क्या सपोर्ट करते थे। कौन से? चौथी जनरेशन के कंप्यूटर। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ जनरेशन, पांचवी जनरेशन। वर्तमान समय में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या कंप्यूटर, वह पांचवी पीढ़ी के ही हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा आधुनिक है। इन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, यानी AI का यूज किया गया था फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, .NET को सपोर्ट करते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि बैग में रखकर आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये लैंग्वेज के सिंबल हैं, जावा है, पाइथन है, C++ है, C है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी इनके यूज कंप्यूटर का यूज कहाँ किया जाता है? एजुकेशन क्षेत्र के अंदर, बिजनेस के अंदर, बैंकिंग एरिया में। ठीक है, और साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेडिकल। ठीक है, मेडिकल, डिजिटल मार्केटिंग, तो इन सब के अंदर कंप्यूटर का क्या यूज किया जाता है। अपन बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं यानी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये अपनी क्लास थी आज। आई होप सभी दोस्तों को समझ में आई होगी। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में।